नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, कल थलपति विजय की मच अवेटेड मूवी लियो का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो हमारी एक्साइटमेंट को पीक पर ले जाने का काम करता है। हालांकि इस ट्रेलर को देखने के बाद कुछ लोगों को डिसअपॉइंट भी फील हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट तौर पर एलसीयू यूनिवर्स से इसका कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। जहाँ तक फैंस को उम्मीद थी कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपनी इस फिल्म के ट्रेलर से कुछ ना कुछ ऐसी हिंट जरूर देंगे जिससे ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाए कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर मेकर्स की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जितना चीजें छुपा के रखी जा सके उन्होंने रखा है। इवन जब मीडिया हाउस ने फिल्म के प्रोड्यूसर से ये सवाल पूछा कि क्या लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि ये चीज उन्होंने ऑडियंस के लिए सस्पेंस के तौर पर छोड़ी है, जो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। इससे हम ये पक्के तौर पर भी नहीं कह सकते कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। वैसे अगर आपको याद होगा कि लोकेश कनगराज की पिछली मूवी विक्रम 3 जून को रिलीज हुई थी और हमने अपना ये वीडियो 21 मई को बनाया था, जहां पर हमने विक्रम और कैथी के 6 मेजर कनेक्शन की बात करी थी। और दोस्तों, आगे चल के हमारा ये वीडियो पूरी तरह से सही भी साबित हुआ था। बीइंग अ फैन ऑफ एलसीयू यूनिवर्स, मैं अभी इस माइंडसेट के साथ जाना चाहता हूँ कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है, एंड ऑब्वियसली इसके मेरे कई रीजन हैं। देखिए, जिस समय विक्रम रिलीज हुई थी उस समय तक एलसीयू यूनिवर्स इतने अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए मेकर्स खुद चाहते थे कि लोग विक्रम का कनेक्शन कैथी से बिठाएं और कई सारी फैन थ्योरीज निकाल कर दें। यही उनका मोटिव भी था और इसी के चलते उन्होंने विक्रम मूवी के ट्रेलर में घोस्ट, ड्रग्स और स्कॉर्पियो जैसी चीजों को हाईलाइट किया था। मगर आज की तारीख तक एलसीयू यूनिवर्स एक ब्रांड बन चुका है और ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। ऐसे में मेकर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क ये बन जाता है कि वे इस चीज को छुपा के रखें कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं। शायद इसीलिए इस बार मेकर्स ने अपने ट्रेलर में किसी भी तरह की स्पून फीडिंग नहीं कराई है और बहुत हद तक कोशिश करी है कि ऐसा फील हो कि लियो एक स्टैंड एलोन फिल्म है। ऐसे में जो कश्मीर शेड्यूल के मेजर ग्लिम्स निकल कर आए हैं वही सबसे बड़े फैक्टर हैं जो एहसास दिला रहे हैं कि ये एक अलग तरह की फिल्म है। लेकिन हम बैठे हैं ना जिन्होंने इस ट्रेलर को कई बार 0.25x पर देखा है, और मैं यहाँ पर इस फिल्म से जुड़ी कई हिडन चीजें निकाल कर आ चुका हूँ। मेरी ये फैन थ्योरी कहती है कि थलपति विजय का अपना एक क्रिमिनल पास्ट रहा है, लेकिन आज की तारीख में वे अपने परिवार के साथ कश्मीर या हिमाचल प्रदेश टाइप की जगह में शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं। यहाँ पर थलपति विजय का एक डायलॉग भी है जहाँ पर वे कहते हैं कि वो मेरी तरफ दिखता है तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। यानी कि मेकर्स हमारा ध्यान डबल रोल की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वे यहाँ पर डबल रोल में है नहीं। दोस्तों, थलपति विजय के ट्रेलर में 2 लुक नजर आए हैं। पहला ये यंगर वर्जन वाला और दूसरा ये प्रेजेंट का लुक। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लियो फिल्म लगातार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच करती रहेगी। अब जरा इस सीरियल किलर को देखिए, क्या आपको इसकी आंखें और फेशियल एक्सप्रेशन रोलेक्स की तरह नहीं मिलता? हो सकता है कि आगे चलकर प्रेजेंट टाइम फ्रेम में यही बड़ा होकर रोलेक्स बने। दोस्तों, लोकेश कनगराज ने इस बार बहुत सारी डिटेलिंग छुपाने की कोशिश करी है जिसे हमें डिकोड करना होगा। आपको याद होगा कि एलसीयू यूनिवर्स के जितने भी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका कोई ना कोई आई ओपनर वाला सीक्वेंस होता है, और यहाँ पर भी थलपति विजय के केस में हमें ये सीन देखने को मिल रहा है। ट्रेलर का ये शॉट हूबहू विक्रम जैसा है और पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थलपति विजय नॉस्टैल्जिया में हैं। शायद ये उस समय को याद कर रहे हैं जब कमल हसन उन्हें अपनी गोद में इसी तरह से सुलाते थे। दोस्तों, कमल हसन साहब का यही स्टाइल रहा है जो हमने विक्रम फिल्म में भी देखा है। हालांकि मैं यहाँ नहीं कह रहा कि कमल हसन साहब जिस बच्चे को यहाँ पर लिए हैं वो थलपति विजय हैं। मे बी थलपति विजय उनके कोई अडॉप्टेड सन हो सकते हैं, और मे बी ये महज मेरी एक कल्पना ही है। अब आते हैं कार सीक्वेंस पर। दोस्तों, जैसे ही इस ट्रेलर में इन सभी कारों की लाइट एक साथ जलती है मुझे तुरंत इंस्टेंट विक्रम के इस सीन की याद आ गई। वहीं बात करें विक्रम के क्लाइमेक्स की तो वहां पर कुछ इस तरह का माहौल था, और वैसा ही सिमिलर माहौल हमें थलपति विजय के इस सीन में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो ब्लास्ट सीन है ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है। दोस्तों, पिछली बार अगर आपको अच्छे से याद हो तो विक्रम के ट्रेलर में हमें ड्रग्स के पैकेट पर स्कॉर्पियो का साइन देखने को मिला था, एंड टू बी ऑनेस्ट हम पूरे ट्रेलर में बस स्कॉर्पियो के साइन को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने इस बार इस चीज को बहुत अच्छे से छुपा लिया है। हालांकि एक शॉट में हमें कुछ पैकेट और बोरियां देखने को मिल रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो पैकेट जो है वो ड्रग्स का पैकेट ही हो सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें स्कॉर्पियो का साइन देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इस शॉट में हमें जरूर एक ईगल का साइन देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं विक्रम की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, हमें शुरू से ही मालूम है कि लोकेश कनगराज अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को किसी जोडियक साइन से इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्कॉर्पियो के जरिए रोलेक्स को, लॉयन के जरिए थलपति विजय को, और ईगल के जरिए उन्होंने कमल हसन साहब को हमेशा से इंडिकेट किया है। और यही सारी चीजें मिलकर हमें ये एश्योर कर रही हैं कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है।
खैर, जिस तरह की लीक्स, अपडेट और ट्रेलर निकल कर आया है उसके हिसाब से मेरी फैन थ्योरी ये कहती है कि ये फिल्म द हॉलीवुड की फिल्म द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से लूजली इंस्पायर्ड है, जिसको लोकेश कनगराज ने एलसीयू यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाते हुए बनाया है। दोस्तों, आपको बता दूं, मुझे लगता है कि थलपति विजय अर्जुन सर्जा की टीम का हिस्सा थे जिनका अपना एक क्रिमिनल पास्ट रहा है, लेकिन आज की तारीख में थलपति विजय अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर अपनी फैमिली के साथ कश्मीर की सुंदर वादियों में जिंदगी बिता रहे हैं। आज थलपति विजय छोटी सी बेकरी रन करते हैं। ऐसे में जो सीरियल किलर वाला इंसिडेंट है और ट्रेलर के स्टार्टिंग में थलपति विजय किसी को गन से शूट करते हुए नजर आते हैं, ये सारी चीज़ें थलपति विजय को लाइमलाइट में ले जाती है, जिससे अर्जुन सर्जा को विजय के एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है और वे हाथ पैर धोकर थलपति विजय के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में हीरो की आइडेंटिटी तब रिवील होती है जब उसके रेस्टोरेंट में उसकी फीमेल कस्टमर के साथ कुछ गुंडे मिसबिहेव करते हैं और हीरो उनको मार देता है। हालांकि अगर ये फिल्म द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की लेगेसी को फॉलो करती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि संजय दत्त यहाँ पर थलपति विजय के भाई के रोल में नजर आएंगे। वैसे मैं ये सारी चीजें द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस को डीपली एनालाइज करने के बाद और इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन यही मेरी अल्टीमेट फैन थ्योरी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरी किस बात से एग्री डिसएग्री करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।